चक्रमदास गांव है भागवतपुर पंचायत में, जहां कला संरक्षक राकेश कुमार जी हमारे सामने कैमरे पर बैठे हुए हैं। हम अपने दर्शक और श्रोताओं को आज मिलवाना चाहते हैं उनसे, क्योंकि उनकी की खास भूमिका रही है वैशाली क्षेत्र में कला संरक्षण की दिशा में। जी हां, 2004 से भी पहले से ही 1979 ईस्वी से इन्होंने एक बड़ा काम किया है। वैशाली संगीत कला मंच का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण प्रतिभाओं को जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, उन सब को निखारने का, तराशने का, तलाशने का, और इन सब को तलाश कर दूरदर्शन तक भी पहुंचाया है। कई लोगों को सफल बनाया है। हम आपको बतावें कि इनका सम्मान कई मंचों पर जिला प्रशासन ने, कला संस्कृति युवा विभाग, बिहार सरकार ने भी, स्थानीय कई समाज सेवी संगठनों में भी दिया है। वर्ष 2004 ईस्वी में इन्हें आदित्य इंटरनेशनल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था, और 2013 ईस्वी में आम्रपाली शिखर सम्मान 2013 से भी इन्हें सर्व ब्राह्मण ब्रह्मर्षि राष्ट्रीय सम्मेलन 2013 में सम्मानित किया गया था। ऐसे कई सम्मानों और प्रमाण पत्रों की होड़ है। आप देख रहे हैं पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया है। ऐसे जिला प्रशासन के द्वारा कई और मौके पर जिला युवा उत्सव का मंच हो, या फिर वैशाली महोत्सव का मंच हो, या फिर मुजफ्फरपुर और वैशाली के आसपास के किसी भी तरह का उत्सव हो, बासोकुंड में भगवान महावीर की जन्मस्थली से संबंधित कार्यक्रम हो, हर जगह इनकी प्रमुख भूमिका रही है। नेहरू युवा केंद्र से लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान में इनका योगदान रहा है। तो न्यूज़ बिहार एनी टाइम के चैनल के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रथम आपके चैनल के सभी श्रोताओं और आप का हार्दिक अभिनंदन है, और मुझे गर्व है जो क्षेत्रीय जो मीडिया है उनका मैं आभारी हूँ सदैव, चूँकि मेरे सारे कार्यों की समीक्षा सदैव वो लोग करते रहे हैं, सराहना की है, जिसके बदौलत आज हम जहाँ तक भी हैं, हमारी जो व्यक्तिगत पहचान बनी है, इसमें इनकी अहम भूमिका रही है। इसके लिए मैं सदैव ऋणी हूँ। राकेश जी, आपके हमने जब कागजातों को और इस तरह के जो सम्मान मिले हैं उसको देखा तो गदगद हो गए, और पूरा अखबार भरा पड़ा है, फोटो एल्बम आपके पास पड़ी हैं। हो भी क्यों नहीं, 1979 ईस्वी एक लंबा काल होता है। करीब आप लगातार 40 वर्षों से भी अधिक, एक 4 दशक से भी अधिक से आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। क्या अनुभव रहा है आपका, और आपने प्रयास किया राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, मुख्यमंत्री जी तक, हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की और जो कलाकार स्थानीय हैं उनकी जन आकांक्षाओं की भावनाओं का ख्याल किया जाए। आपने लड़ाई भी लड़ी है, हम देख रहे हैं आपके ज्ञापन सब जगह पहुंचे हुए हैं, और सबूत भी काम बोलता है आपका। तो आपको कैसा लग रहा है, और आपकी क्या कुछ सुझाव है, या आपकी क्या मांग है सरकार? हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, मेरा मुख्य लक्ष्य कला संरक्षण रहा है। हमारी जन्मभूमि वैशाली और वैशाली कला संस्कृति की परिचायक स्थल, महावीर की जन्मस्थली या अन्य सारी गतिविधियों के साथ वैशाली की गरिमा प्रखर है और विश्व विख्यात रही है। और ऐसे स्थल से मैं ताल्लुकात रखता हूँ जहाँ से हर चीज़ों का संचार होना विश्व के लिए प्रेरक चीज़ है, और इसी को समझ के मैंने कला संस्कृति को अपना आधार स्तंभ माना, और क्षेत्रीय अपने जो भी प्रतिभावान कलाकारों को मैं घूम घूम कर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे ऐसे प्रतिभावान कलाकारों का चयन करना, उनको जो है न बुलाकर अपने घर पे उनसे अभ्यास करना, और सरकार द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है या जो मर्यादित मंच है वहाँ तक ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन लोगों को भी एक विपुल गौरव अवसर प्राप्त हुआ। इतना बड़ा काम आपने किया, तो स्थानीय विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों ने और सरकार ने आपकी कितना सम्मान किए, या आप कहां तक पहुंचे हैं, कितना संतुष्ट हैं? मैं दोषारोपण नहीं करूंगा, क्योंकि कलाकारी का क्षेत्र है, इसमें हम ऐसे लोगों को मैं इतना कह सकता हूं कि उदासीन लोग सदैव रहे।
अगर उदासीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हम कला संस्कृति विभाग से 2015 से आशान्वित है कि मुझे कला संरक्षक जो या कला की विभिन्न गतिविधियों के साथ मेरा तार जुड़ा हुआ है, आजीवन समर्पित रहे हैं, तो हमको लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार के लिए मैं सदैव सचिवालय का चक्कर लगाया, विभिन्न मंत्रियों से मिला, सांसदों से मिला और सभी ने मुझे सांत्वना दिया। कहीं किसी से मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन झूठे आश्वासन के सहारे मैंने अभी 55-56 साल की उम्र गुजार रहा हूं। अब पता नहीं ये अवार्ड मुझे नसीब होगा या नहीं होगा। जैसा कि आप जिस जगह से रहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वैशाली भगवान बुद्ध और महावीर की जन्मस्थली कर्मस्थली के साथ ही ये लोकतंत्र की जननी भी रही है और कला संस्कृति का भी यहाँ संरक्षण रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये तो सौभाग्य की बात है कि वैशाली बुद्ध महावीर 4 धर्मों का पवित्र संगम रहा है। ये सनातन, हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध, जैन 4 धर्मों का तो मुख्य रूप से केंद्र बिंदु रहा ही है। लेकिन सब कुछ के बावजूद जो सभी के तरफ से मुझे एक सहानुभूति मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं एक अच्छे काम किया हूँ लोगों के लिए। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि संगीत में वो शक्ति है, हर पल में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम। तो संगीत तो वो जिंदा जादू है कि जो मुफ्त में भी कहीं संगीत की सेवा कर रहा है, उससे लोग लाभान्वित होंगे तो विभिन्न तरह की बीमारियों से निजात मिल सकती है। वर्तमान के कला संस्कृति युवा मंत्री बिहार सरकार बिहार सरकार के वर्तमान कला संस्कृति युवा मंत्री श्री जितेंद्र राय जी, तो क्या उम्मीद है उनसे, आशा आप करते हैं कि आपको इस तरह का जो सम्मान या जो आपकी मांग है उसको पूरा करवा पाएंगे? मैं मुख्य रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा बिहार सरकार के आला अधिकारियों एवं जो संबंधित मंत्री हैं, और मुख्य रूप से हमारे जो आधार स्तंभ नीतीश कुमार जी हैं, उनके जो कला संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री या जो भी सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि वो कम से कम इस अवधि में भी इन कलाकारों को उठाने का प्रयास करें। एक वैसा वैशाली में आज तक लालायित रह गए लोग कि कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करना है बारिश के दिनों में तो कोई बैठने की कोई जगह नहीं है। जनप्रतिनिधि आते हैं और झूठे आश्वासन और सांत्वना के सहारे अभी तक आज़ादी से लेकर आज तक लोगों ने सांत्वना ही दिया। कोई वैसा प्लेटफॉर्म नहीं कलाकारों को मिला जिसमें ये अपनी कलात्मक गतिविधियों को जन प्रदर्शित। तो वैशाली में रंगमंच और संस्कृति कर्मियों के लिए वैसा कोई मंच नहीं है, ऐसा कह रहे हैं राकेश जी, जो कला संस्कृति के संरक्षक रहे हैं। वैशाली महोत्सव में वर्ष 2005 ईस्वी से ही हम देख रहे हैं लगातार इनका सक्रिय भूमिका रहा है। कई पत्र इनके पास हैं, कई बार इनको छोटा मोटा अनुदान राशि, सहायता राशि भी मिला है, लेकिन कोई खास बड़ा छात्रवृत्ति या जीवन में ऐसे कलाकारों, ग्रामीण कलाकारों के लिए कोई योजना बिहार सरकार की अस्थायी नहीं है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो कला संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, मुख्य रूप से 2 ऐसे मंत्रालय है, ये लोग अगर यहाँ के कलाकारों को उठाने का प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वैशाली का सांस्कृतिक विकास अवश्य रूप से होगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ों का विकास की रफ्तार तेजी से है, लेकिन सांस्कृतिक विकास जो होनी चाहिए और किसी स्थल की जो प्रधानता है उसके सांस्कृतिक विकास के साथ उसका तार जुड़ा हुआ है। तो वैशाली संगीत कला मंच के द्वारा आप क्या क्या ग्रामीण प्रतिभाओं को सिखाते हैं, कुछ उसका 1-2 नमूना इसी वाद्य यंत्र के सहारे जो आप उनको बताते हैं, कुछ बताएंगे? कुछ मुख्य रूप से जो वैशाली महोत्सव का महावीर जन्म महोत्सव होता है, इसके लिए स्पेशली मुझे लोग जानते हैं। और हमारी परंपरा रही है कि जब किसी के घर में संतान की उत्पत्ति होती है तो सोहर, बधावा, झूमर की स्वर लहरियों से पूरे वातावरण गुंजित होता है। तो हम क्षेत्रीय
लोगों को लेकर ऐसा अपने घर में सारे साज बाज जो भी है उपलब्ध है, उसके सहारे उन लोगों की तैयारी कराया जाता है और मंचों तक लाने का प्रयास होता है। और क्षेत्रीय जो भी मर्यादित कार्यक्रम है उसमें भी हमसे जुड़े हुए कलाकारों का एक जत्था वहाँ भी जो मान सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं, तो वहाँ तक ले जाने का विपुल अवसर प्राप्त होता है। आप गीत लिखते भी हैं या कुछ लेखन में भी आपकी उपलब्धि है, इस विषय में क्या कहें? मुख्य रूप से हमारी रचनाएं दूरदर्शन तक सदैव जाती रही है और अपने रचनाओं के ही माध्यम से मेरे कार्यक्रम की मुख्य रूप से एक विशेषता रही है कि अपना जो मर्यादित कार्यक्रम होता है उसमें हमारी ही रचनाएं मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाती है। उन रचनाओं में से एक दो पंक्ति या कुछ बताएंगे? जैसे प्रत्येक वर्ष आपका वैशाली महोत्सव का ही जितना गाना जो मैं प्रसारित किया हूँ, कम से कम इसमें सैकड़ों गाना मेरा लिखा हुआ है। एक आध उसकी पंक्ति गुनगुनाएं, आप कुछ बताएं कुछ। जैसे पुत्र जन्म आज दिहलिन रानी त्रिशला रानी है, ललना कुंडपुर में बाजत बजनवा अंगनवा उठे सोहर है। तो आप इस पर धुन नहीं देते हैं, केवल लिखते हैं आप? लिखते हैं और जो संगीतज्ञ हैं उन सभी को यहाँ तक खींच के लाते हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि अपूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर आपके मतलब पास आपकी टीम है, आपकी टोली है ऐसा? परिपक्वता जिनके पास में है उनके द्वारा ही किसी को शिक्षा दिया जाना उचित होता है। तो ऐसे जो आपके और सहयोगी हैं इस वैशाली संगीत कला मंच में, उनके कुछ लोगों के नाम बताइए। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी अभी क्षेत्रीय संगीत गुरु के रूप में जाने जाते हैं और क्षेत्र में जो भी प्रतिभावान छात्र छात्रा है या जो संगीत प्रेमी है जो इन सारी चीज़ों के साथ अभिरुचि रखते हैं, तो उनका भी सहयोग अपेक्षित है। जो अभी युवा कई दोस्त मित्र भी हैं, वो भी इन सारी चीज़ों के साथ, इंद्रदेव कुमार जी हैं, इधर राम सूरत पंडित जी हैं, और पुराने में जहाँ भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हमारे आधार स्तंभ और अभिभावक शमशेर बहादुर सिन्हा जी को हम लोग कभी भूलते नहीं हैं। जो भी बड़े कलाकार हैं, शिलानाथ बाबू हैं या वो जो भी हैं, सभी का मान सम्मान हम लोग करना चाहते हैं, ताकि उन लोगों के ही मार्गदर्शन में कोई काम करे तो काफ़ी बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो काफ़ी बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ के ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा क्या देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि जो आज शिक्षित बेरोजगार यत्र तत्र घूमकर अपने मूल्यवान समय को व्यतीत करते हैं, काश वो संगीत की साधना कर 1-2 घंटे भी, काश उनके अंदर में ये प्रतिभा जग जाएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महंगाई के दौर में 2000-3000 रुपये प्रतिदिन वो आमदनी करके अपनी जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। महंगाई के दौर में सांस्कृतिक कला के जरिए प्रदर्शन करके वाद्य यंत्रों के सहारे वो कुछ कमा भी सकते हैं, ऐसा इनका संदेश है। जरूरत इस बात की है कि इनकी इतनी बड़ी 40 वर्षों से अधिक की संगीत के क्षेत्र में, कलाकारिता के क्षेत्र में जो साधना है उसकी पहचान हो और इनको उचित सम्मान मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ बिहार इन टाइम, अगले अपडेट तक।